ये हो गया। तो देखो, फ्रेश लिनक्स स्टार्ट होगा। और लिनक्स में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे वो है रेड हैट। बट डायरेक्टली रेड हैट इंस्टॉल करने से पहले ये देख लेते हैं कि लिनक्स आखिर होता क्या है और लिनक्स कैसे अलग है यूनिक्स से, और लिनक्स क्यों बना। तो लिनक्स जो वर्ड है, इससे पहले एक वर्ड चला करता था जिसका नाम है यूनिक्स। तो यूनिक्स की जो कहानी है ये 1969 के अप्रॉक्स में चालू होती है। ठीक है। तो बैक इन 1969 अगर हम जाते हैं तो उस वक्त एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची, जिन्होंने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसको उन लोगों ने यूनिक्स नाम दिया। ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था एटी एटी एन टी। एटी एन टी बेल लैब्स इनका नाम था, मतलब लैब्स का नाम था। तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बना यूनिक्स। अब यूनिक्स से ही इंस्पायर्ड लिनक्स भी था। बट यूनिक्स क्यों, वो यूनिक्स उस टाइम पे बहुत बड़ा डील क्यों हुआ करता था? सबसे पहला रीजन है, यूनिक्स बहुत ज्यादा सिंपल था, काफी ज्यादा पावरफुल, मल्टी यूजर के लिए था, और मल्टीटास्किंग भी सपोर्ट करता था। और पूरा का पूरा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली सी के अंदर में लिखा हुआ था, सी लैंग्वेज। ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर में लिखा हुआ था और काफी ज्यादा पोर्टेबल हुआ करता था। तो अभी के टाइम पे जो हम लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीटली यूनिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बहुत सारे ओएस आते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक ओएस है। जैसे कि मान लो ए आई एक्स है, सोलरिस है, एच पी यू एक्स, ये सब जो है यूनिक्स का ही एग्जाम्पल है। बट हुआ क्या, यूनिक्स में कुछ प्रॉब्लम भी है। मतलब यूनिक्स बोल सकते हो बिकेम कमर्शियल एंड वेरी एक्सपेंसिव। सोर्स कोड इसका कोई देख नहीं सकता था, सोर्स कोड काफी ज्यादा क्लोज था। स्टूडेंट्स या रिसर्चर काफी ज्यादा फ्रीली महसूस नहीं करते थे उस टाइम पे। उसके बाद 1987 में मिनिक्स आया। मतलब फिर 1991 में एंट्री होती है द लॉर्ड लिनस टोरवाल्ड्स की। ठीक है, 1991 के आसपास। तो यहाँ पे एंट्री होती है लिनक्स। इनका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। और ये क्रिएट करते हैं लिनक्स को। तो लिनक्स जो है 21 ईयर्स, मात्र 21 साल साल का था वो उस टाइम पे। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिकी के वो स्टूडेंट थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही बोल सकते हो चीप एक कंप्यूटर था उनके पास में। तो वो जो है मिनिक्स पे रन करता था। बट उसकी जो एक लिमिटेशन होती है वो लिनक्स टोरवाल्ड्स को पसंद नहीं था। तो उस टाइम पे हुआ क्या, एक तो सबसे पहली चीज यूनिक्स भी उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, कुछ चीजों को मॉड करके, मतलब चेंज करके, उन्होंने जीएनयू प्लस लिनक्स एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की कोशिश करी। बट वहां पे होता क्या है, जो इसके फाउंडर थे, मतलब यूनिक्स के फाउंडर थे, एटी एन टी बेल लैब्स में जो दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने इस चीजों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, मतलब लिनक्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो एक तो ओपन सोर्स होगा और कोड सबके पास में अवेलेबल होगा, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो बहुत ज्यादा एरर्स निकले थे। तो लिनक्स ने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस चीजों को बना करके मैं ही खुद बना करके इसको अप्रोच करूं। तो उसके बाद हुआ क्या, जब लिनक्स टोरवाल्ड्स ने उसमें सारी चीजों को चेंज करने के बाद लिनक्स को क्या किया, ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स करने का मतलब ये है, एनी वन एनी वन कैन सी द कोड। कोई भी आदमी, दुनिया का आदमी उस कोड को देख सकता है। ठीक है। एनी वन कैन मॉडिफाई। आपको जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आप वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जैसा चाहोगे वैसा बनेगा। आप खुद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसा बनाना चाहते हो। कोड आपके पास में है, कोड में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फ्लेवर्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में आजादी मिलती है, हमें पूरी आजादी है, हमारे पास में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि विंडोज जो हमारा है, इसमें क्या लिमिटेशन है,
इसमें लिमिटेशन ये है कि हम इसके आइकन्स को बदल नहीं सकते, हम इसका सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते, इवन विंडोज 10 के सोर्स कोड को हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सेम चीजें लिनक्स में पॉसिबल है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनी, उसके बाद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी विंडोज या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा है लिनक्स में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है कहाँ पे, लिनक्स में। जैसे कि विंडोज के अंदर में एंटीवायरस देखने के लिए मिल सकता है, बट बहुत रेयर होगा कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और जो कैन से कि लिनक्स के अंदर में हमें एंटीवायरस रखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत कम ऐसा चांस है। अब ऐसा नहीं है कि लिनक्स को हैक नहीं किया जा सकता वायरस के थ्रू, इट इज पॉसिबल, वो हैक किया जा सकता है। बट वहां पे कम्युनिटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आया तो उसे तुरंत सॉर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? कोई डाउट? हेलो? हाँ सर। बताओ। नहीं, कहाँ क्लियर। क्लियर। तो अब देखो, सबसे पहले ऑल हमें क्या, क्लियर। हमें क्या करना है, हमें रेड हैट को डाउनलोड करना है, रेड हैट आईएसओ फाइल को। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली रेड हैट आईएसओ फाइल को, मतलब रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करने वाले हैं अपने आने वाले अपकमिंग सेशंस में। तो यहाँ पर सिंपली सर्च करना है डाउनलोड, डाउनलोड RHEL 9 ISO। सो यू विल गेट द फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। एंड अभी करेंटली मैंने साइन अप नहीं किया है, तो देखो होगा क्या, इसको जब तुम स्क्रॉल करोगे पूरा, तो यहाँ पर तुम्हें 9.6 का वर्जन दिखेगा। ये, वेट, ये 9.6। यहाँ पे जब तुम स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा तुम्हें, X86 अभी दिख रहा है, और यहाँ पर डीवीडी आईएसओ है, 11.89 GB का फाइल है। ये फाइल आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। ये फाइल को डाउनलोड कर लेने के बाद हम रेड हैट को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने VMware के अंदर में। ठीक है। VMware वैसे बताने की जरूरत है नहीं, VMware एक तरह का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे आप मल्टीपल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ वर्चुअली रन कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वापस आ जाओ अब VMware पे। बस 2 मिनट रुक जाना, मुझे एक VMware को यहाँ पर से पहले रिमूव करना पड़ेगा। ओके। नाउ, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। ठीक है। तो जब तुम VMware को ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम्हें बस बेसिकली सिंपल सा चीज क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करोगे और न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करना है और इसमें रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 964 बिट को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये 20 GB मांग रहा है, बट अगर आप इसको 30 GB तक भी एक्सटेंड कर सकते हो तो देन ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट 20 GB रिकमेंडेड है, 20 GB देना है। देन नेक्स्ट करना है। देन ऑब्वियसली फिनिश। जैसे ही फिनिश करोगे, तब यहां पर क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, CD/DVD साटा, इस पे क्लिक करोगे। यहां पर आपको क्या करना है, अपने RHEL मतलब अपने रेड हैट आईएसओ फाइल को जो अभी आपने डाउनलोड करा था, उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे और ओके पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। दैट्स ऑल। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, और आपका रेड हैट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि क्या इसको अभी आप टेस्ट करना चाहते हो या फिर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.6। जस्ट एंटर प्रेस करना, काम हो जाएगा आपका।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टिल देन कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ। अभी तक तो क्लियर है सर, सब कुछ। सब कुछ। हम्म। हम्म, ओके। सो ये थोड़ा सा और वक्त लेगा। काली लिनक्स और रेड हैट पे क्या फर्क है? एडवांटेजेस। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। डिफरेंस डिफरेंस, एडवांटेजेस नहीं, डिफरेंस। एडवांटेजेस तो बाद में आएंगे। देखो, जब ये तुम इंस्टॉल कर रहे होगे तो ये सबसे पहला ऑप्शन देगा तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन पार्टीशन का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक फॉर द डन। रूट पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, 123 123। अलाउ लॉग इन विथ पासवर्ड, डन। यूजर क्रिएट करने के लिए यहीं पर यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, डन। हो गया। अब बस आपको क्या करना है, बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना है पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद। जैसे ही रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा और आप एक्सेस कर पाओगे रेड हैट मशीन को। तो अब वापस थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं लिनक्स के अंदर में। 2-3 चीजें जो जरूरी है लिनक्स के अंदर में उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज है कर्नल। देखो कर्नल क्या है। कर्नल एक तरह का लिनक्स के अंदर में 2-3 चीजें हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। जैसे कि कर्नल, तो कर्नल जो है मोस्ट वाइटल पार्ट माना जा सकता है। क्या नाम है, कोर ऑफ द लिनक्स कह सकते हो। ठीक है, ब्रेन ऑफ द लिनक्स। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर लेयर दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स योर सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क कार्ड्स, फाइल सिस्टम, प्रोसेस, सिक्योरिटी एंड परमिशन। ये सब कुछ हैंडल करने वाला एक ही चीज है, वो है कर्नल। ठीक है। थिंक ऑफ द कर्नल एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। बेसिकली इट लिव्स इन योर मेमोरी। ओके, रन्स इन कर्नल मोड। सो बेसिकली कर्नल यही है। कर्नल एक तरह का ब्रेन है जो पूरे फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शेल। शेल बेसिकली बोल सकते हो इट इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स योर कमांड्स एंड एग्जीक्यूट देम। इट इज जस्ट लाइक अ मिडिल मैन बिटवीन, बोल सकते हो, आपके और आपके कर्नल के बीच। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एलएस कमांड चलाना है, तो एलएस कमांड डायरेक्टली नहीं चलेगा। एलएस कमांड सबसे पहले सेल देखेगा, फिर सेल जो है कर्नल को ट्रांसफर करेगा, फिर कर्नल सेल को ट्रांसफर करेगा, फिर सेल जो है तुम्हें ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, देखो। अब ये सिस्टम हैंग करेगा, पता था। तो इसको थोड़ा सा मैं शट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली रिबूट का ऑप्शन आएगा, रिबूट हो जाएगा। तो वापस आ जाओ। देखो यहाँ पर, देखो इस इमेज में थोड़ा, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो हार्डवेयर है, फिर कर्नल है, फिर शेल है। तो यहाँ पर शेल के बाद यूजर आता है। ठीक है, हम लोग क्या है, यूजर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो वो जो कमांड है वो ले कौन रहा है, शेल कमांड लेगा और उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये जो है एक तरह का कर्नल और यूजर के बीच का जो स्टेज होता है उसको उसे हम लोग बोलते हैं शेल। अभी के करंट टाइम पे जो शेल चल रहा है वो है बैश। ठीक है। सेल का रियल जॉब है तुम्हारे कमांड्स को लेना, उसे ट्रांसलेट करना कर्नल लैंग्वेज में, और फिर कर्नल के आंसर को पिक करना
और फिर तुम्हारे आंसर में तुम्हें आउटपुट दिखाना। ये है शेल का काम। ठीक है, अब एक टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक सिंपल सा चीज ये होता है, मतलब लिनक्स के अंदर में, जहां पे आप कमांड फायर करते हो। ठीक है, कमांड्स देते हो। कमांड को कहीं पे तो तुम कमांड टाइप करोगे ना, तो जहां पे हम कमांड फायर कर रहे हैं उस पैनल को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल कई तरह के होते हैं, जीनोम, कंसोल, एक्सटर्म, पुट्टी, बहुत तरह के होते हैं। तो अब ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में कैसा टर्मिनल है। ठीक है, तो ये है, हो गई हमारे टर्मिनल की कहानी। तो यहां तक पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? यहां तक में कोई डाउट है? सर एक डाउट है। बोलो। शेल के भी टाइप होते हैं क्या? हाँ, शेल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास में बैश है। हाँ। बैश के बाद में जेड एस एच भी एक शेल आता है। एस एच हम्म। शेल भी आता है, फिश आता है, के एस एच आता है, बहुत तरह के शेल होता है। तो कर्नल के भी टाइप होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, कर्नल शेल, के टाइप नहीं, शेल के टाइप होते हैं। शेल के टाइप होते हैं। ठीक है। हार्डवेयर का भी होता है क्या टाइप? हार्डवेयर का क्या टाइप होगा भाई? हार्डवेयर तो एक तरह का स्टोरेज मीडियम है जहां पर आप ओएस इंस्टॉल करते हो। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब एक बात ये पूछ रहा था, काली और रेड हैट, क्या पूछ रहा था रेड हैट में? डिफरेंस और डिफरेंस। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? हम्म। देखो, एक तो मान लो कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि अभी के प्रेजेंट टाइम पे कि रेड हैट, बहुत सारे लोगों को रेड हैट पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होगा। बहुत सारे लोगों को काली पसंद होगा, बहुत सारे लोगों को काली पसंद नहीं होगा। देखो, काले लिनक्स को पसंद करने का रीजन या फिर काले लिनक्स का अंतर क्या है? ये प्रॉपरली ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है। मतलब ये हैकिंग के लिए ही डिजाइन किया गया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको पेन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है, रेड टीमिंग के लिए। जिसके अंदर में होता क्या है, शुरू से ही ऑलरेडी प्री लोडेड 600 प्लस हैकिंग टूल्स आते हैं। मतलब आपको बाहर से कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब रेड हैट में क्या है? रेड हैट डिजाइन किया गया है बिजनेस के लिए, सर्वर बिल्ड करने के लिए, डेटा सेंटर के लिए, बैंकिंग के लिए। इसका फोकस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे रहता है। अगर हम रेड हैट की बात करते हैं तो रेड हैट कभी भी हैकिंग को प्रमोट नहीं करता कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। नहीं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो हम काली की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमें सर्वर बनाना है, जैसे कि मान लो कर कल के डेट में मेरी कंपनी होगी, तो मेरा भी तो अपना एक सर्वर होना चाहिए ना। मेरा अपना एक सर्वर होगा, मेरा सारा का सारा फाइल वगैरह सब वहां पे अपलोडेड होगा, मेरी सारी सर्विसेज होगी। तो मेरी वो सारी सर्विसेज कहाँ होगी? रेड हैट पे होगी। तो रेड हैट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ठीक है। बेसिकली इट यूजेस, बोल सकते हो जो हमारा काली है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो रेड हैट है वो कंपनीज और बैंक्स वगैरह सब यूज करती है। क्लियर? ओके। हम्म। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलते हैं बेसिक कमांड्स के साथ। ठीक है। ठीक। बाय बाय। ठीक है।